हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग चॉलेस्की मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक भाई का कमेंट था कि भाई आप चॉलेस्की मेथड पर वीडियो बनाओ, इसलिए मैं आपको एक वीडियो लेके आया हूँ चॉलेस्की मेथड पर। तो आई होप यह वीडियो आपको बहुत ही बेहतरीन लगेगा। यदि अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो ये चॉलेस्की मेथड है वो क्या कहते हैं, जो एलयू डिकम्पोजिशन मेथड है उसके जैसा ही है, ठीक है, कोई डिफरेंट नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंट है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, चॉलेस्की मेथड में हम लोग एक इक्वेशन जानते हैं। क्या होता है इक्वेशन कि ये होता है कि ए एक्स इक्वल टू क्या होता है बी, हम लोग तो ये जानते हैं, ठीक। ये फर्स्ट इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स इक्वल टू बी। तो ए जो होता है ये गिवन मैट्रिक्स दिया हुआ रहता है। उसके बाद जो एक्स होता है वो क्या होता है, एक्स वाई जेड होता है, और बी जो होता है हमारा जो कांस्टेंट दिया हुआ रहता है वो होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर क्या मानते हैं उसमें हम लोग मानते हैं, हम लोग लेट हम लोग क्या मानते हैं कि जो ए होता है इसमें ए जो होता है वो क्या होता है, एल मैट्रिक्स होता है, ठीक है। और एल मैट्रिक्स जो होता है एल का ट्रांसपोज। और मैं आपको बता दूं जो ये एल मैट्रिक्स होता है, ये जो एल होता है ये क्या होता है, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स होता है। मतलब कि जो ये जो एल होता है क्या होता है, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। जैसे देखो L11, ठीक है, ये जीरो होता है, ये जीरो होता है। फिर यह क्या है, L21, L22 जीरो, L31, L32, L33। तो देखो तो हम लोग ये जो एल मैट्रिक्स है इसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, L11, L21, L22, L31, L32 और L33 का हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मान फाइंड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, जब हम लोग इसको हम लोग मान लेते हैं क्या, इक्वेशन 2, ठीक है, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 2, ठीक। आपको समझना है अभी। उसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन लेंगे, उसके थ्रू आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। जब हम लोग इक्वेशन बाय यूजिंग इक्वेशन 1 और 2 को जब हम लोग मिलाएंगे तो क्या बनेगा हमारा इक्वेशन, वो बन जाएगा हमारे पास एल का क्या है, एल का ट्रांसपोर्ट इंटू एक्स इक्वल टू क्या बन जाएगा बी, जिसको हम लोग मानते हैं इक्वेशन 3, कुछ इस प्रकार से है, ठीक है ना। तो अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे, जो एल टी एक्स है ये क्या है, एल टी मतलब ट्रांसपोर्ट, एल का ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स इंटू एक्स इक्वल टू हम लोग इसको क्या मान लेते हैं, हम लोग इसको वाई मान लेंगे। क्या मान लेंगे दोस्तों, इक्वल टू हम लोग क्या मान लेंगे, वाई मान लेंगे। जो ये वाई है, ये वाई क्या होता है, देखो ये वाई होता है y1, y2, y3, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब देखो इस ये एल टी एक्स के जगह पे हम लोग वाई रख देंगे तो क्या हो जाएगा, एल ये बन जाएगा हमारे पास वाई इक्वल टू बी। तो आप जानते हो इस इक्वेशन से जब आप सॉल्व करोगे, यहां से आपको क्या मिल जाएगा, जब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यहां से आपको फाइंड कर पाओगे, क्या फाइंड कर पाओगे, y1, y2, y3 फाइंड कर पाओगे, ठीक है ना। जब हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग यदि एल जो ट्रांसपोर्ट x है इक्वल टू वाई, हम लोग क्या करेंगे, y मान के लेके चलेंगे इक्वेशन को, तो यहां से हम लोग सॉल्व कर पाएंगे किसको, x को सॉल्व कर पाएंगे। किसको सॉल्व कर पाएंगे, हम लोग x को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक। तो बस आपको इतना ही याद ये करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। देख सकते हो जितना यहाँ पे है, बस यही है चॉलेस्की मेथड। मैं आपको पूरा स्टेप बता दिया, इस प्रकार से मानना है। उसके बाद इक्वेशन 1 और 2 से आपका ये इक्वेशन बन गया इक्वेशन 3, ठीक। और जब आप एल ट्रांसपोर्ट एक्स को वाई मान लेते हो तो आपका इस प्रकार से इक्वेशन बन जाता है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो वाई का मान निकल जाएगा, और जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका एक्स का मान निकल जाता है। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन के थ्रू आपको मैं जबरदस्त तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे कि देख सकते हो दोस्तों, मैं एक क्वेश्चन लिया, सॉल्व द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन बाय यूजिंग चॉलेस्की मेथड। आपके पास 3 इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक। तो मैं आपको सॉल्व करने का क्या तरीका बताया था, सबसे पहले मैं आपको लेट मानने के लिए क्या बोला था कि ए एक्स इक्वल टू क्या होता है, बी होता है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये जो है मैट्रिक्स होता है। कौन सा मैट्रिक्स होता है मैं बताता हूँ। जो आपका इक्वेशन होता है इसका कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 1, 2, 3 है, तो आपको यहाँ पे 1, 2, 3 लिखना है। उसके बाद क्या है, 2, 8, 22 है, 2, 8, 22 इस प्रकार से। उसके बाद कितना, 3, 22, 82, 3, 22, 82, बस समझ गए आप। उसके बाद एक्स क्या होता है मैं आपको बताया, एक्स होता है, इसका वेरिएबल क्या है, एक्स है, वाई है और जेड है, एक्स वाई जेड, ठीक, जिस प्रकार से। और जो बी होता है मैं आपको बताया था, जो कांस्टेंट होता है, जो बराबर इक्वेशन के इस पार रहता है, क्या है देखो, क्या है यहाँ पे 5, 6 और क्या है -10, यही है, ठीक। अब देखो, अब हम लोगों को क्या करना है, मैं आपको बताया था क्या कि फिर हमको अब मानना है क्या, ए इक्वल टू एल मैट्रिक्स लेना है। एल मैट्रिक्स क्या होता है, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स होता है, और उसका क्या होता है, ट्रांसफर्स, इतना लेना है, ठीक है, जिसको हम लोग इक्वेशन 2 माने थे, ठीक है ना। अब चलो ए मैट्रिक्स के ए के जगह पे हम लोग इस मैट्रिक्स को लिखेंगे, और एल के जगह पे क्या लिखेंगे, देखो एल के जगह पे ये लिखेंगे एल मैट्रिक्स, ठीक है। फिर उसका ट्रांसपोर्ट कर देंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखते हैं।
तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे देख सकते हो ए की जगह पे ए लिख दिए। उसके बाद क्या था हमारा एल जो अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स था, यहाँ पे मैं अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स लिख दिया हूँ। उसके बाद एल का ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। ट्रांसपोज करने का क्या तरीका है, ये जो फर्स्ट रो है आप देख रहे हो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में ले जाकर लिख दो, सॉरी फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में लिख दो। जैसे L1 है, L11 है, L21 है और क्या है L31 हो गया। फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में लिख दिए। अब सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो में लिखो, क्या है 0 L22 L32 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, इसका L0 हो जाएगा, 0 L33। तो देख सकते हो यहाँ पे लोअर ट्रायंगल बन गया और यहाँ पे क्या बन गया, हमारा अपर ट्रायंगल बन गया। जैसे देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे आपका मैट्रिक्स बन गया है। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे सिंपली मल्टीप्लाई करना है। आपको पता है कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ, इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। आपको तो आई होप आता ही होगा। फिर क्या करेंगे, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ, सेकंड रो को थर्ड कॉलम के साथ। तो चलिए हम लोग मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैं इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे मैं लिख लिया हूँ। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, देखो L1 को L1 के साथ किया, कितना हो जाए L11 स्क्वायर हो गया, ठीक। उसके बाद 0 को 0 के साथ, 0 को 0 के साथ हो गया, ठीक। उसी तरह L11 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा L11 L21 हो गया, L11 L21 हो गया। उसके बाद देखो 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 0 हो गया था, यहाँ पे प्लस नहीं किए, फिर इसको इससे करेंगे तो 0 ही होगा। यार यहाँ पे गाड़ी का आवाज़ बहुत परेशान करता है, तो थोड़ा बहुत आपको दिक्कत हो सकता है। मैं वीडियो को पॉज करता हूँ बार बार। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग मल्टीप्लाई किए, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये देखो 0 हो जाएगा, फिर ये भी आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक। फर्स्ट बार जब हम मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा L11 इंटू L31 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस करोगे, 0 गुना 0 इतना करोगे तो 0 ही होगा, 0 गुना इतना करोगे 0 ही होगा। तो हम लोग यहाँ पे 0 को नहीं लिखे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो दोनों कंपेयर करेंगे तो L11 L21 L31 ये सब का मान निकलेगा, ठीक है। कंपेयर बोथ साइड। और एक चीज़ देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे ना बहुत सारे एलिमेंट आपको मिलेगा, क्योंकि ट्रांसपोज किए हैं। तो L11 यहाँ भी है, L121 और यहाँ भी L1121 है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो L11 L31 है, यहाँ भी L1131 है, ठीक। और आपको ये भी मिलेगा, देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, और यहाँ पे देख सकते हो ये भी जो है आपको मिल रहा है, ठीक। ये आपको बात को ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो जैसे कि देखो इसको कंपेयर कर देंगे इसके साथ, तो हम लोग इसको कंपेयर नहीं करेंगे क्योंकि दोनों सेम ही है, ठीक। तो देखो चलिए हम लोग कंपेयर करते हैं। तो क्या हो जाएगा, L11 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ। तो L11 स्क्वायर का मान कितना है 1 है, तो वहाँ से 1 लेंगे। और जब इसको सॉल्व करोगे रूट अंडर रूट करोगे तो क्या मान निकल जाएगा, L11 का मान कितना निकल जाएगा 1 निकलेगा। तो चलिए ये L11 का मान निकल गया। उसके बाद क्या है, देखो L11 L21 है, तो लिखो L11 L21 इक्वल टू क्या लिखेंगे, सेकंड एलिमेंट है तो सेकंड एलिमेंट यहाँ भी लेंगे, तो कितना है 2 है, तो 2 ले लो। तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, L11 के जगह पे हम लोग 1 रख देंगे, तो L21 का मान निकल जाएगा। तो L21 का मान कितना निकलेगा 2, ठीक। उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, अब देखो इसको देखो क्या है L11 L31 है, ठीक है। इक्वल टू आपको क्या लेना है, तीसरा एलिमेंट है, तो आपको तीसरा एलिमेंट कितना है 3 है, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है 3, जैसे देख सकते हो, ठीक। उसके बाद देखो L11 का मान कितना है, L11 का मान निकला 1, तो यहाँ पे 1 रख देंगे, तो 1 इंटू L31 लिखेंगे, तो L31 ही बनेगा। L31 इक्वल टू कितना बन जाएगा 3 बन जाएगा, ठीक। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए ये दोनों सेम है, यहाँ से हम लोग निकालनी है L2 का मान। तो अब यहाँ से देखो, यहाँ से हमारा L22 का मान निकलेगा, तो कैसे निकलेगा, देखो क्या है L21 का स्क्वायर है प्लस L22 का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो ये कौन सा एलिमेंट है, सेकेंड कॉलम का सेकेंड एलिमेंट। तो सेकेंड कॉलम का सेकेंड एलिमेंट कितना है 8 है, तो आपको यहाँ पे लिखना है कितना 8। तो देखो अब इसको सॉल्व करो, L21 का मान कितना निकला है, देखो यहाँ पे L21 का मान हमारा 2 निकला है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर यहाँ पे कर देते हैं, फिर प्लस L स्क्वायर 2 है इक्वल टू 8 है। तो यहाँ से मान कितना निकलेगा, देखो L स्क्वायर 2 इक्वल टू कितना निकलेगा, देखो 4 हो जाएगा, 4 इधर घटेगा तो कितना हो जाएगा, 8 में से 4 घटेगा कितना बचेगा 4 बच जाएगा। तो L स्क्वायर 2 का मान 4 हुआ, तो L22 का मान कितना निकल जाएगा, देखो स्क्वायर में है उधर जाएगा रूट में हो जाएगा, तो रूट 4 का मान कितना होता है, रूट 4 का मान 2 होता है। तो यहाँ पे L22 का मान भी हमारा कितना निकल गया 2 निकल गया, ठीक। तो चलिए अब उसी तरह से हम लोग और एक का मान निकाल लेते हैं, L32 का भी मान हमको जरूरी है। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। इसको निकालते हैं, क्या है ये L21 है ना, मैं इस इक्वेशन को लिख लेता हूँ यहाँ नीचे में, क्या है L21 L31 प्लस L22 L32 यही है, ठीक। इक्वल टू देखो क्या हो जाएगा, ये कौन सा एलिमेंट है, थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट है, तो थर्ड कॉलम का सेकंड एलिमेंट है,
तो थर्ड कॉलम का सेकंड एलिमेंट कितना है 22 है, हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे 22 लिखेंगे। ठीक, अब देखो पुट करो मान, तो जब आप मान पुट करोगे L21 का मान कितना है, L21 का मान तो कितना है 2 है, 2 इंटू L31 का मान कितना है 3 है, फिर प्लस L22 का मान कितना है, L22 का मान यहाँ पे निकला है 2 है, तो हम लोग 2 लिखेंगे और क्या हो जाएगा L32 हो जाएगा इक्वल टू कितना है 22। अब यहाँ से क्या हो जाएगा देखो 2L32 इक्वल टू क्या हो जाएगा 22 में से यदि आप 3 दूना 6 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। ठीक, तो L32 इक्वल टू कितना आ जाएगा, काटो 2 बार से 8 निकल जाएगा 8, L32 का मान आपका कितना निकल गया 8 निकल गया। तो चलिए अब हम लोग क्या निकालेंगे L33 निकालेंगे, क्योंकि हमको एल मैट्रिक्स निकालना है, इस सब के माध्यम से हम लोग क्या निकालेंगे एल मैट्रिक्स निकालेंगे। ठीक, तो जैसे कि देख सकते हो आपको मैं एल मैट्रिक्स दिखा देता हूँ, इतना जो कार्यक्रम कर रहे हैं इसी एल मैट्रिक्स को निकालने के लिए कर रहे हैं। तो देखो हमारा L11 ये सब निकल गया है, L32 भी निकल गया, अब लास्ट वाला जो है L33 इसको निकालते हैं। ठीक, तो देखिए अब हम लोग L33 निकालने के लिए क्या करेंगे, लास्ट वाला इस एलिमेंट को लेंगे। ठीक है, तो देखो कितना है, इसको हम लोग लिख लेते हैं, इसको कंपेयर कितना से करेंगे 82। ठीक है, लास्ट वाला है तो लास्ट वाला से, तो चलो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो देख सकते हो दोस्तों मैं यहाँ पे लिख लिया हूँ। ठीक, उसके बाद L31 का मान निकालते हैं, तो देखो L31 का मान कितना है 9, 3 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना निकल जाएगा 9 निकल जाएगा, प्लस L2 का स्क्वायर निकालेंगे L32 का मान कितना निकला है, L32 का मान 8 है, इसका स्क्वायर करेंगे कितना है 88 64 हो जाएगा, प्लस L स्क्वायर 33 यहाँ से मान निकल जाएगा 82 हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा L स्क्वायर 33 का मान यहाँ से निकलेगा 9। ठीक, जब इसका स्क्वायर कर देंगे इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा L33 इक्वल टू कितना निकल जाएगा 3 निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, हम लोग एल मैट्रिक्स निकाल लेंगे, फाइंड एल मैट्रिक्स। ठीक है, तो एल मैट्रिक्स हमारे पास क्या था, देखो हमारे पास एल मैट्रिक्स था जो वो था हमारे पास L11 0 0 L21 L22 0 L31 L32 L33 यही था। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग सभी का मान को क्या कर देंगे पुट कर देंगे। तो चलिए पुट करते हैं, L11 का मान हमारे पास कितना निकला था 1, यहाँ 0 है तो 0 0 है तो 0, L2 का मान कितना निकला था 21 22 का मान जितना नाम मान निकला है हम सबको यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, और 3 है 8 है 3, कुछ इस प्रकार से। तो देखो अब हमारा L यहाँ पे निकल गया। ठीक है, तो चलिए अब इसी के माध्यम से हम लोग X Y Z का मान हम लोग निकालेंगे। यहाँ तक आपका मेन था, जब तक आप L नहीं निकालते तो आपका आगे का नहीं निकलेगा। तो आशा करता हूँ यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा पूरा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे। ठीक, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखो जब आप एल मैट्रिक्स निकालोगे तो आपको इतना सारा क्रियाकलाप करना पड़ेगा। ठीक, तो इतना सारा क्रियाकलाप चलिए हम लोग अब करते हैं। तो चलिए दोस्तों जो हमारा इक्वेशन सब था पहले इसको लिख लेते हैं। क्या था, AX इक्वल टू हमारा B था, ये इक्वेशन 1 निकला था। उसके बाद A को हम लोग क्या माने थे, L का ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स यही था। ठीक है, इसको हम लोग क्या माने थे, इक्वेशन नंबर 2। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या किए थे, जब बाई क्या 1 और 2 को जब हम लोग सॉल्व किए तो हमारा इक्वेशन कितना निकला था, L पावर T। ठीक है, X इक्वल टू B निकला था। इसको इक्वेशन हम लोग 3 माने थे, यही माने थे ना। फिर हम लोग क्या किए थे, पुट किए थे। क्या पुट किए थे दोस्तों, L जो ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स है इनटू X को हम लोग क्या पुट किए थे, हम लोग Y पुट किए थे ना। तो जब हम लोग Y पुट किए थे तो हम लोग माने थे, तो हम लोग क्या करेंगे, LTX के जगह भी हम लोग Y पुट कर दिए थे। तो यहाँ से हमारा क्या निकल गया था, इक्वल टू B निकल गया था। ठीक है, तो इसी इक्वेशन से मैं आपको बताया था कि Y का मान निकलेगा। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसी के माध्यम से हम लोग Y का मान निकालते हैं सबसे पहले। तो चलिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो एल मैट्रिक्स लिखा है उस मैट्रिक्स को आपको लिख लेना है। 1 0 0 2 2 0 3 8 3 यही निकला था दोस्तों। ठीक, उसके बाद मैं आपको बताया था Y क्या होता है दोस्तों, वो होता है Y1 Y2 Y3 यही होता है। उसके बाद क्या है, बी मैट्रिक्स। जो बी मैट्रिक्स आपको जो दिया हुआ है इक्वेशन में, ठीक है, आपको उसी मैट्रिक्स को यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, तो कितना दिया हुआ था, 5 6 और -10 ये दिया हुआ था। तो देखो अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर कंपेयर करो तो क्या हो जाएगा, Y1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। Y1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉरी 1 Y1 क्योंकि मल्टीप्लाई करते हैं ना, 1 Y1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो Y1 का मान निकलेगा ना। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो चलो Y1 का मान हमारा 5 निकल गया यहाँ से। ठीक, अब क्या निकलेगा, देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2Y1 2Y2 हो जाएगा, 2Y1 प्लस 2Y2। उसके बाद क्या हो जाएगा, 0Y3 होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, 0 नहीं लिखेंगे। इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 2Y1 का मान कितना निकल जाएगा, देखो 5 यहाँ पे रखो, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, प्लस 2Y2 इक्वल टू 6। तो 2Y2 का मान यहाँ से कितना निकलेगा, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 4 हो जाएगा, 2 दूना 4। तो Y2 का इक्वल टू कितना हो जाएगा,
-2 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा, क्या करेंगे हम लोग, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 3y1 प्लस 8y2 प्लस कितना हो जाएगा 3y3 इक्वल टू कितना हो जाएगा -10। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं, -10 लिख देंगे। तो यहाँ से सॉल्व करो, 3 इंटू y1 का मान 5 प्लस 8y2 का मान हमारा -2 निकला है। ठीक है, प्लस 3y3 इक्वल टू -10। देख सकते हो दोस्तों, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से 3y3 का मान कितना निकल जाएगा -9, और यहाँ से काटोगे 3 3 9, तो y3 इक्वल टू आपका -3 निकल जाएगा। ठीक है, छोटा बच्चा सबकी तरह मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। आई होप आप लोगों को समझ में आता होगा। ठीक है ना, तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, देखो, तो चलिए मैं आपको क्या निकाल के दिखाया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ly इक्वल टू बी निकाले हैं इसको। ठीक है, तो मैं आपको बताया था जब ly इक्वल टू बी निकालोगे तो आपको y1 देख सकते हो, y1 y2 और आपका क्या निकल जाएगा y3 का मान निकल जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, देखो अब हम लोग सिंपली करेंगे, इस पे पुट कर देंगे। ठीक है, जब इस इक्वेशन को निकालेंगे तो y का मान हमारा निकला हुआ है, तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, x का मान निकल जाएगा जो हमको निकालना था। ठीक, तो बस इसको निकालते हैं और हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए इस इक्वेशन को लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्या किए, अब इस इक्वेशन को ले लिए, यहाँ से हमारा y का भी मान निकल गया है, lt का भी मान निकल गया है, x का हम लोग मान निकाल लेंगे। तो l ट्रांसपोर्ट का मान हमारा क्या निकला था, ट्रांसपोज का मान नहीं निकला, हमारा l का मान कितना निकला था, देखो मैं फिर से आपको बता देने का कोशिश करता हूँ। जो हमारा l का मान निकला था वो निकला था हमारे पास, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 0 0 यही निकला था, 2 2 0 3 8 3 यही निकला था। तो आपका होगा भाई एल ट्रांसपोर्ट कैसे निकालेंगे, तो मैं आपको बताया था एल ट्रांसपोर्ट कैसे निकालते हैं। एल ट्रांसपोर्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है, ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कर दो, कितना हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 0 2 8 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा 0 0 3 हो जाएगा। ठीक है, मतलब रो को आपको क्या, कॉलम को किस में चेंज कर दिया, रो में चेंज कर दिया, कॉलम को रो में चेंज कर दिया, कॉलम को रो में चेंज कर दिया। ठीक है, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम सेकंड रो, थर्ड कॉलम थर्ड रो। ठीक है, तो मैं ये एल ट्रांसपोर्ट का मान मैं इतना लिख लेता हूँ, कितना लिखूंगा 1 2 3 0 2 8 0 0 3 ये लिखूंगा ना। ठीक, इंटू एक्स, तो एक्स क्या था हमारे पास, ये था एक्स वाई जेड था। ठीक, और इक्वल टू वाई का मान अभी हम लोग निकाले, जस्ट y1 y2 y3 का मान निकाले ना, अभी पुट करना है। तो कितना था 5 -2 3 था, तो आपको इस प्रकार से लिख लेना है। ठीक है, -3 था। अब देखो यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो जेड का मान निकल जाएगा, इस यहाँ पे कंपेयर करो क्या ना, देखो 0 जब गुना करते हैं फर्स्ट रो को थर्ड रो को, इसको गुना करो, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 गुना x 0 0 गुना y 0 3 गुना z, तो क्या हो जाएगा 3z हो जाएगा। 3z इक्वल टू कितना निकला है -3, तो यहाँ से z का मान -1 निकल जाएगा। ठीक, अब देखो क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 0 गुना x 0 हो जाएगा, 0 गुना y क्या हो जाएगा, सॉरी 2 गुना y क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा, फिर प्लस 8 गुना z 8z हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा -2। तो यहाँ से हमारा z का मान निकला हुआ है 2y प्लस मेरा z का मान निकला हुआ देखो -1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -8 हो जाएगा, इक्वल टू -2। 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा -8 है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा +8, घटाएंगे तो आपका 6 निकल जाएगा, 2 3 6, तो y का मान आपका यहाँ से 3 निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे y का मान 3 निकल गया। अब देखो यहाँ पे फिर फर्स्ट रो को गुना करो, कितना हो जाएगा 1 इंटू एक्स, क्या हो जाएगा x हो जाएगा, फिर प्लस 2 इंटू वाई 2y हो जाएगा, और फिर देखो क्या हो जाएगा 3 इंटू जेड 3z हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 इक्वल टू 5। तो देखो अब यहाँ से हमारा x का मान निकल जाएगा, तो कैसे निकलेगा, देखो x प्लस 2y 2 इंटू वाई का मान कितना निकला 3 प्लस 3 इंटू जेड का मान कितना निकला देखो -1 इक्वल टू 5। तो यहाँ से x का जो मान निकल गया आपका 2 निकल जाएगा। तो आपका जो मान सब निकल के आया है x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3 एंड z इक्वल टू -1, आपका क्या होगा दोस्तों, आंसर हो गया। तो इस प्रकार का इक्वेशन को ही हम लोग बोलते हैं चॉलस की मेथड। ठीक है, चॉलस की इक्वेशन, चॉलस की मेथड से ही हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व किए हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ही बेहतरीन लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।